अथ योगानुशासनम योगिश्चित वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम वृत्ति क्लिष्टा अक्लिष्टा। सनातन के महर्षि पतंजलि के लिखे ग्रंथ योग सूत्र का ये श्लोक अपने आप में संपूर्ण योग शास्त्र है। ये श्लोक बताता है योग अनुशासन से शुरू होता है। ये हमारे चित्त यानी मन की वृत्तियों व्याधियों का निरोध करता है। इसके साथ हमारी आत्मा अपने मूल स्वरूप में मौजूद होती है। हमारे मन की दुखद तरंगें सुखद हो उठती हैं। योग सूत्र के इस संदेश का प्रसार इसलिए जरूरी है क्योंकि 11वें विश्व योग दिवस की थीम ही है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये भारत के उसी पुराने विचार का वाहक है जो वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया को एक परिवार मानती है। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं योग कैसे देह के साथ पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधता है। योग शब्द संस्कृत मूल यूज से लिया गया है जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। इस तरह योग एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ये स्वस्थ जीवन जीने की एक कला और विज्ञान है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी बीमारियां पूरी दुनिया में आम समस्या हो गई है, योग अपने आसन और अनुशासन से इसे ही साधता है। सोचिए अगर पूरी दुनिया से ये 3 व्याधियां खत्म हो जाएं, तो शांति का संतुलन कितना सुहाना होगा। क्योंकि ये न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है बल्कि ध्यान और प्राणायाम से मन को भी शांत करता है। खासकर एकाग्रता बढ़ाने, अच्छी नींद लाने में मदद करता है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि बिना किसी दवा या औषधि के ऐसा कमाल योग कैसे करता है। तो वीडियो के इस हिस्से पर जरूर गौर कीजिए। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कुर्यात तद आसनम स्थैर्यम। आसन और अनुशासन ये योग के 2 मूलधार हैं। आसन वो स्थिति है जिसमें आप शरीर और मन को साधते हैं। इस प्रक्रिया में सांसों की लय और समय को साधा जाता है। इससे आपके भीतर एक अनुशासन पैदा होता है। ये बात आज का मनोविज्ञान भी मानता है कि शरीर किसी भी प्रक्रिया में ढलकर उसे लंबे समय तक याद रखता है। योग में इसे ही प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम में सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे आपके अंदर मन के प्रति एक जागरूकता पैदा होती है। ये जागरूकता ही हमारे मन पर हमारा नियंत्रण मजबूत करता है। आप कल्पना करके देखिए अगर आपके मन पर आपका पूरा नियंत्रण हो जाए तो आपकी सारी क्रियाएं और सभी कर्म कितने शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। इसी आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला कर्म योग जहां हम शरीर का उपयोग करते हैं। दूसरा भक्ति योग जहां हम भावनाओं का उपयोग करते हैं। तीसरा ज्ञान योग जहां हम मन और बुद्धि का उपयोग करते हैं। और चौथा क्रिया योग जहां हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। संपूर्ण योग इन 4 मार्गों का संयोजन है, यानी इन चारों स्थितियों को एक आसन में साधने की क्रिया। इसलिए योग के सभी प्राचीन ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि योग की शुरुआत किसी कुशल गुरु के निर्देशन में करना जरूरी है। प्राचीन काल में ये शिक्षा का जरूरी अध्याय हुआ करता था। इसके लिए विशेष रूप से शिक्षित ऋषि मुनि या आचार्य हुआ करते थे। योगाचार्यों के मुताबिक योग किसी विशेष धर्म, आस्था या समुदाय का पालन नहीं करता। योग आंतरिक व्यवस्था की भलाई के लिए एक सक्षम तकनीक है। योग ब्रह्मांड के साथ व्यक्ति के मन का सामंजस्य स्थापित करता है। सृष्टि के साथ व्यक्ति को संयोजित कर ज्ञान के उच्चतम स्तर पर ले जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग का महत्व और इतनी गहन जानकारी 5000 साल से ही पहले अर्जित कर ली थी। जब दुनिया की दूसरी सभ्यताओं के लोग देह और प्रकृति के सामंजस्य को समझने की ही कोशिश कर रहे थे। भारत में योग के अस्तित्व के ऐतिहासिक साक्ष्य 2700 ईसा पूर्व के पूर्व वैदिक काल में मिलते हैं। इसके बाद पतंजलि काल तक ये लगातार संशोधित होता रहा। हमें इस अवधि के दौरान योग प्रथाओं और संबंधित साहित्य के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, स्मृतियां और बौद्ध धर्म, जैन धर्म के ग्रंथ हैं। माना जाता है कि योग का अभ्यास सभ्यता के आरंभ से ही शुरू हो गया था। योग विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। माना जाता है कि सबसे पहले हिमालय में क्रांति सरोवर झील के तट पर आदि योगी ने अपने गहन योग ज्ञान को पौराणिक सप्त ऋषियों को दिया था। उन्हीं ऋषियों ने इस शक्तिशाली योग विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया।
यह भारत ही था जहां योग प्रणाली को अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति मिली। अगस्त्य सप्तऋषि, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा की, उन्होंने संस्कृति को एक मूल यौगिक जीवन शैली के इर्द गिर्द गढ़ा। योग दिवस के साथ आज दुनिया के सभी देश भारत के इसी योगदान को याद कर रहे हैं, जैसे एक साथ सबके स्वस्थ और शांतिपूर्ण होने की कामना कर रहे हैं।